Hello students, welcome to my YouTube channel Today's Dawn Education। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास हिस्ट्री का 3rd चैप्टर। 2nd चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और उसका क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं इसका 3rd चैप्टर, जिसका नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? भोजन संग्रह से उत्पादन तक, कि पिछले समय में, आरंभिक समय में लोग भोजन का जो है उत्पादन कैसे करते थे और उसका संग्रह कैसे करते थे। ठीक है, संग्रह यानी बहुत समय तक इकट्ठा करके और रखते कैसे थे, संग्रह। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम। जैसे कि हमारा ये टॉपिक है विभिन्न प्रकार के भोजन। तो विभिन्न प्रकार के भोजन, पहले के समय में बहुत सारे फसलों और पाले गए पशुओं से लोग अपना भोजन बनाते थे। ठीक है, और भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए अलग अलग जलवायु की आवश्यकता पड़ती ही है। जैसे धान की खेती के लिए अलग जलवायु होगी, गेहूं की खेती के लिए अलग जलवायु होगी और जौ की खेती के लिए अलग जलवायु होगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम देखते हैं कि किसान जो है एक फसल के लिए, एक अलग फसल के लिए अलग जो है क्षेत्र में जो है उसको उगाता है। यानी अगर धान उगाना है उसको, तो बहुत ही पानी वाले स्थान पे वो उगाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता तो होती ही है। तो यानी कि हर जलवायु में हर पशु नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो एज फॉर एग्जांपल कि हम देख सकते हैं कि जो सूखी और पहाड़ी जलवायु होती है, तो वहाँ पर यहाँ पे जो जानवर होते हैं, जैसे गाय और भैंस, ये सब बहुत कम होते हैं, देखने को मिलते हैं। और भेड़ और बकरियाँ बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि वो इजीली उस जलवायु में, इस क्लाइमेट में रह सकती हैं, इसलिए। और जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो पहले चैप्टर में, जैसे 2nd चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई है। जैसे कि दुनिया बदलती गई, दुनिया आगे बढ़ती गई और जो है उसमें उसी के साथ जो है उसकी जलवायु भी बदलती गई। और जलवायु बदलेगी तो डेफिनेटली उसकी वनस्पतियाँ जो हैं और पशुओं का जो भोजन है वो अलग अलग जलवायु में अलग अलग तरीके का होगा। यानी वो सब बदलते रहेंगे। जलवायु में अगर भोजन बदल रहा है, यानी कि जिस जलवायु में जो वनस्पतियाँ और जिस तरह के जानवर रहेंगे, उसी तरह के लोग भी वहाँ पर रहेंगे। जैसे घास होगी वैसे वहाँ पर जानवर रहेंगे, और जैसे लोगों को भोजन मिलेगा उसी को खाने वाले लोग वहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कि पशुपालन की शुरुआत। तो देखते हैं कि पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई होगी। तो जैसे कि खाने के लायक जो वनस्पतियाँ हैं, यानी साग सब्जियाँ वगैरह हैं, ये सब कैसे मिलती होंगी? इसके बीज कैसे उसके डंठल से टूट करके गिर जाते होंगे, और बीजों से जो है पौधे निकलते होंगे, और पौधों से जो है खाने योग्य अनाज निकलता होगा। ठीक है, तो इसी से उसकी शुरुआत हुई होगी, ये अंदाज़ा लगाया जाता है। ठीक है, चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे बढ़ सकें। और उस समय लोगों ने क्या किया होगा कि जो फसलों को नुकसान करने वाले जानवर हैं और चिड़िया हैं, तो उस चिड़ियों से और जानवरों से लोगों ने क्या किया होगा कि अपनी फसल को जो है उसकी रक्षा की होगी, उसे बचाया होगा। तभी जो है उनको उन पौधों के बीज मिल सकते हैं। तो इसी तरह वह किसान बन गए होंगे। इसी तरह से लोग अपने घरों के चारों तरफ जो है क्या करते होंगे, पशुओं को पालतू बनाने के लिए चारा लगाते होंगे, यानी कि घास उगाते होंगे। ठीक है, और सबसे पहले
जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया होगा वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था, यानी कि जंगली पूर्वज ही रहा होगा। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। यानी कि कुत्ता जो होता है वफादार होता है, इसलिए ये बात कही जा रही है कि वो जो जंगली जानवर होगा वो कुत्ते का पूर्वज ही होगा, ताकि उसी तरह से वो शांत स्वभाव का होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो ज़्यादातर लोग करते क्या थे कि जंगली जानवरों से, उसके आक्रमण से, यानी कि जंगली जानवर से सुरक्षा करते थे। ठीक है, अपने फसलों की सुरक्षा करते थे और खुद की भी सुरक्षा करते थे। इस तरह से वो पशुपालक यानी कि पशुपालन करने वाले बन गए होंगे। तो अगला टॉपिक देखते हैं, बसने की प्रक्रिया, यानी कि लोग एक स्थान पर कैसे बसने लगे और क्यों बसने लगे। तो चलिए देखते हैं। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। ठीक है, तो किसको नाम दिया गया है? लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को, कि अगर वो पौधे उगाएंगे तो डेफिनेटली उनको एक ही स्थान पर रहना पड़ेगा, क्योंकि वो उसको सिंचाई वगैरह देंगे और उसको बढ़ने और उसके फल आने तक उसका इंतज़ार करेंगे, फिर उसके बीज आने तक इंतज़ार करेंगे, फिर उसको लगाएंगे। तो ये सब प्रोसेस करने के लिए उनको जो है एक ही स्थान पर रहना पड़ेगा, तभी वो ये काम कर सकते हैं। और जानवरों की देखभाल करने के लिए, और अगर वो जानवरों की देखभाल करेंगे तो क्या करेंगे कि वो अपने घर के आसपास जो है उनको रखेंगे। ठीक है, ताकि वो उसकी देखभाल अच्छे से कर पाएँ। अगर वो इधर उधर जाएंगे तो फिर वो उन जानवरों से दूर हो जाएंगे और दूसरे जानवर उनको मिलेंगे। इस तरह से, इसीलिए वो जानवरों की देखभाल करने के लिए वो जो है एक स्थान पर रहते थे। इसी को जो है बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल लोग क्या करते होंगे कि ऐसे ही पौधों और जानवरों का जो है सिलेक्शन करते होंगे पालन करने के लिए, जो बीमार बहुत ही कम पड़ते होंगे, यानी कि जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो बीमार पड़ने की। ऐसे ही पशुओं का जो है, जानवरों का सिलेक्शन वो करते होंगे। और इतना ही नहीं, लोग क्या करते थे, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे उन्हें बड़े और मोटे दाने, अनाज वाले दाने मिल सकें। ठीक है, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ठीक है, तो ऐसे ही पौधों का वो चयन करते थे, क्योंकि इस तरह के जो मोटे बीज वाले, बड़े बीज वाले पौधे होंगे तो उनके बीजों को जो है संभाल कर उसको रखा जा सकता है, और बहुत छोटे छोटे बीज वाले पौधे होंगे तो वो कहीं गुम हो जाएंगे। इस वजह से वो मोटे अनाज वाले दानों को जो है संभाल कर रखते थे और उन्हीं को वो उगाया भी करते थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। और ऐसे ही जानवरों को जो है पालन करने के लिए चुना जाता था जो अहिंसक कम होते थे, यानी जो जंगली टाइप के कम होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर जो होते हैं वो और कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों और पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। ठीक है, और जानवरों और पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर क्या है, यानी उदाहरण के लिए जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं, इसीलिए उनको जो है उनका पालन करना आसान होता है। ठीक है, तो ऐसे ही उन लोगों का समय गुजरता जा रहा था और वो क्या करते थे, अब हम देख रहे हैं एक नवीन जीवन शैली कि ये सब होने के बाद जो है जैसे जलवायु बदला और बाकी सारी चीज़ें बदलती गई तो उनको भी अपने जीवन की शैली जो है बदलना पड़ा। तो क्या करते थे फिर वो, तो अब हम देखते हैं इसमें। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे, यानी जो फसल उगाने लगे,
तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। ठीक है, और बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक और पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने और जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। यानी कि ये सब उनको करना था। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था, तो ये कई जगह पर जाकर ये काम वो नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको उनकी जीवन शैली में यही परिवर्तन आया और वो एक स्थान पर रहने लगे और अपने फसल को एक बेहतर तरीके से उगाने लगे वो। ठीक है, उसके बाद से अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। ठीक है, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। तो जो अनाज जो अनाज उगता था उसको जो है बीज के रूप में और भोजन के लिए दोनों ही रूपों में बचा कर रखना था। दोनों ही तरीकों से उनको बचा कर रखना था। एक बीज के लिए भी ताकि वो अगले समय में उस बीज को बोकर नए पौधे तैयार कर सके, और भोजन के लिए यानी वो उसका भोजन वो बनाकर ग्रहण कर सकें। इसलिए वो उसको इकट्ठा करके संग्रह करते थे, और इस संग्रह की बात उनको उस समय सोचनी पड़ी कि वो संग्रह करेंगे तभी वो बाद में उसे खा सकते हैं। और बहुत से इलाकों में जो है मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए गए अनाजों को रखने के लिए, और टोकरियाँ भी बनाई गई और ज़मीन में गड्ढा खोदकर भी रखा जाने लगा। तो ये सब उनकी जीवन शैली में जो है परिवर्तन आया, तो उनकी एक नवीन जीवन शैली बन गई।